हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर डिटर्मिनेंट, जिसमें लास्ट 2 क्लास से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे रिलेटेड टू योर टॉपिक डिटर्मिनेंट। हमने ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आज आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू योर डिटर्मिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1 1 1 a b c a cube b cube c cube is equals to a plus b plus c into a minus b into b minus c into c minus a। चलिए, तो हमको क्या चाहिए आपके आरएचएस में? सबसे पहले हमको दिख रहा है कि यहाँ से हम a माइनस बी बी माइनस सी इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे c1 में से c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3 अगर हम करें तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, साथ ही साथ r1 वाले कॉलम में हमको मिल जाएगा, r1 वाले रो में मिल जाएगा हमको 0 और यहाँ मिल जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए ये करते हैं हम पहले। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा आपका b क्यूब माइनस सी क्यूब, ये हो गया 1c क्यूब। ठीक है, चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन होता है आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये लिखा सकता है आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साथ ही साथ दूसरे वाले कॉलम में अगर आए तो यह है b माइनस सी, यहाँ लिखा सकता है आपका b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और तीसरा वाला कॉलम तो आपका जैसे है वैसे ही लिखा गया। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे a माइनस बी हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से b माइनस सी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन from C1 और B minus C common from C2। जब भी हम इसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पे हो गया a माइनस बी बी माइनस सी, क्या बचेगा मेरा डिटर्मिनेंट में? यहाँ हो गया 0 1, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ हो जाएगा 0 1, ये बचा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो गया 1c क्यूब। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को 2 0 मिल गया है, साथ ही साथ अब कुछ कॉमन भी नहीं निकलने वाला है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सपैंड। एक्सपैंडिंग अलोंग r1, एक्सपैंडिंग अलोंग r1, ये हो गया आपका a माइनस बी बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन, 0 माइनस 0 प्लस 1 लिखे हैं हम, तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लोज, इवैल्यूएट करेंगे ये, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ बचा प्लस बी सी माइनस ए बी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे बी सी और ए बी में बी कॉमन है,
यहाँ लिखे प्लस बी इंटू सी माइनस ए। अब ये सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन निकल सकता है, यानी ये हो गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए कॉमन निकला, यहाँ क्या बचेगा आपके पास सी प्लस ए, और इधर से क्या कॉमन बचेगा प्लस बी। यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए विच इज इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट है आपका दिया है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू 4ABC। दिया हुआ है आपको a प्लस बी, फिर a b c, b प्लस c, b c a प्लस c। आप देखेंगे कि हर एक कॉलम में दो दो एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट एज इन a है b है, फिर दूसरे में c है b है, और तीसरे में आपका c है और a है। अगर हम r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 करते तो मेरे को मिल जाएगा आपका 2 टाइम्स a प्लस बी, 2 टाइम्स b प्लस c और 2 टाइम्स a प्लस c। यहाँ बचेगा a b, b प्लस c, b a प्लस c, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम, कहाँ से R1, 2 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा a प्लस बी, a b, b प्लस सी, b प्लस सी, b, a प्लस सी, a प्लस सी, ये बचेगा हमारे पास। चलिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम R1 में से R2 को माइनस करते, R1 में से R2 को माइनस करते तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ c। करते हैं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। जितना हो सके हमको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है ताकि मेरे को कैलकुलेशन इजी पड़ सके। ये हो जाएगा यहाँ पे b, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा c, यहाँ हो जाएगा a b, b प्लस c, b a प्लस c। ठीक है, चलिए अब फर्दर और सॉल्व ना करके इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक 0 तो मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपैंडिंग अलोंग R1 टू ब्रैकेट ओपन b, ब्रैकेट ओपन माइनस 0 प्लस c, ब्रैकेट ओपन। नाउ b लिखे हैं, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो आएगा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका b प्लस सी इंटू a प्लस सी माइनस ए बी, यही होगा। ठीक है, साथ ही साथ c अगर हम लिखे हैं तो c के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी को करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस b इंटू बी प्लस सी, यही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 इंटू बी इंटू बी प्लस सी है इंटू सी प्लस ए है, b इंटू ए बी, b इंटू सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, यही होगा आपका। चलिए इसको लिखते हैं अब हम, ये हो गया 2 टाइम्स ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस है माइनस है, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स b इंटू बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस c इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर,
यहाँ बी सी स्क्वायर माइनस है, यहाँ प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बी स्क्वायर सी माइनस है, यहाँ प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास? 2 टाइम्स ए बी सी। 2 इंटू 2 टाइम्स ए बी सी गिव्स यू 4 टाइम्स ए बी सी। यही चाहिए था आपको RHS। 4 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे इजी? चलिए, आप देखेंगे कि C1 में a स्क्वायर है, C2 में b स्क्वायर है, C3 में c स्क्वायर है। तो टेकिंग आउट a स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C2 और c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C3। ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये हो गया 0 c b और ये हो गया c। यहाँ हो गया a 0 c, यहाँ हो गया a b 0। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे a है, यानी R1 में a कॉमन है, R2 में b कॉमन है और R3 में c कॉमन है। लिखेंगे टेकिंग आउट a कॉमन फ्रॉम R1, b कॉमन फ्रॉम R2 और c कॉमन फ्रॉम R3। ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब। ये हो गया 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, चलिए एक्सपैंड कर देते हैं। यहाँ हो गया a क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। ये हो गया 0 -1 इंटू 1 लिए हैं, करस्पॉन्डिंग टू 1 कॉलम को छोड़ेंगे। ये हो गया 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। यहाँ हो गया +1, ब्रैकेट ओपन किए, तीसरे वाले कॉलम का 1 है, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़े तो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 0 इज 0। चलो, यहाँ हो गया a क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब, -1 इंटू -1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। ये हो गया 2 टाइम्स a क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब RHS। यही चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है टू प्रूव दैट सो एंड सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे R1, R2 और R3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरे को a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c गिव्स यू a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c गिव्स यू a प्लस बी प्लस सी अगेन। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। बाकी बचा 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। R1 से कॉमन निकाले हम a प्लस बी प्लस सी, क्या मिला हमको 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। जैसे ही हमको 1 1 1 दिखता है, क्या करने का ट्राई करेंगे? 0। तो हम करते हैं यहाँ पे C1 tends to C1 minus C2 and C2 tends to C2 minus C3। यहाँ a प्लस b प्लस c है, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 0। 2b माइनस b प्लस c प्लस a, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c और 2c माइनस 2c 0। 1 माइनस 1 0, यहाँ से b माइनस c माइनस a माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c और यहाँ हो जाएगा 2c माइनस c प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c। यहाँ हो गया 1 2b c माइनस a माइनस
B। ठीक है, चलिए अब क्या हम C1 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। यह हो गया A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 1 0 0। क्या यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं? ये हो गया माइनस A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी है ही। ये हो गया 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हम C2 में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहाँ बता 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब एक्सपैंड करेंगे इसको अलोंग R1। एक्सपैंडिंग अलोंग R1। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 0। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू योर RHS। ठीक है, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो कल देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।